हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय चैनल प्रिया अभिषेक। ये सुबह को प्रीशा को तो नहीं, मतलब कि डुगू को ऐसा ड्रेस पहना दिए थे। प्रीशा का वो ड्रेस था पिछले नवरात्रि का, और फिर प्रीशा भी ड्रेस पहन ली। फिर बोली मम्मी वो भी खोल दो। फिर नहाई नहीं थी, लेकिन नहा ही नहीं रही थी, बहुत जिद कर रही थी। फिर पोछा ओछा लगा के मैं आ गई नहा वहा के पूजा करने के लिए। फिर मेरी सास चली गई सब्जी काटने। फिर वो भी सब्जी वब्जी काट के नहा ली, नहा के पूजा वूजा कर ली। मैं पाठ कर रही थी यहाँ पे। पाठ वाठ करने के बाद ऊपर पूजा वूजा करके आने के बाद, मेरे ऊपर भी मंदिर है हमारे छत पे, तो वो पूजा करने के बाद आने के बाद यहाँ बैठती हूँ मैं आराम से, सबको प्रसादी वगैरह देगी। और फिर खाना वगैरह जिसको निकाल के देना होता है वो देती हूँ। उसके बाद खाना वाना निकालने के बाद जब मुझे आराम से फ्री हो जाती हूँ, तो उसके बाद ही मतलब मैं चाय पीती हूँ। और अगर अगर फ्री नहीं हो पाती हूँ तो मैं नहीं पीती हूँ। और फिर शाम हो जाता है तो फिर शाम का पहले पहले साफ़ सफाई करना पड़ता है, फिर वापस से घर वगैरह। तो साफ़ सफाई करने के बाद फिर नहा लेती हूँ। फिर क्या, वही पूजा करने बैठती हूँ। फिर आराम से अच्छे से मेरे हस्बैंड जो जो चाहिए फिर वापस से लेके आ जाते हैं, जो नहीं रहता है। यहाँ पे तो मैं निकाल रही थी राजू भैया का खाना। हाँ, यहाँ पे राजू भैया का खाना निकाल रही थी। ऊपर का खाना चला गया था, बाकी लोग खाना मैं दे दी थी बाकी लोग को। और उसके बाद आए मेरे ससुर जी। तो ससुर जी ने बोला मेरे कि वो खाएंगे आज देसी खाना, जो कि है हमारा सत्तू, आई मीन चने का सत्तुआ। चने का जो पिसा हुआ होता है ना पाउडर को, उसी सत्तू बोलते हैं हम लोग। तो चने का सत्तुआ और मकई का सत्तुआ, ठीक है। वो दो सत्तू लेके और फिर उसको मतलब पानी में ऐसे सान कर खाते हैं। पानी में मतलब आटे का जैसा, मतलब कि आटा लगा के, और उसके बाद खाते हैं। और यहाँ पे मैं खोज रही थी मकई और चना का सतुआ खोज रही थी मैं अपने ससुर जी को निकाल के देने के लिए। जो मैंने बोला ना आटा के जैसे लगा के खाते हैं, चना और मकई का सतुआ को दोनों को मिक्स करके एक साथ, उसमें नमक वगैरह मिला के। और कोई लोग मूली के साथ, प्याज के साथ खाते हैं, लेकिन अभी तो नवरात्रि के टाइम चल रहा है तो अभी मूली के साथ मेरे ससुर जी खाते हैं। अचार मिर्चा वगैरह, हरा मिर्चा वगैरह लेके वो सब खाते हैं। उसके मतलब उसके साथ ही खाते हैं। ये रहा सत्तू है मकई और चने का। मूली था, अचार, नमक वगैरह दे दी थी, हरा मिर्चा मैंने बोला राजू भी आप दे दो। और फिर मेरा बेटा डुगू भी यहाँ बैठ गया था अपने दादाजी के साथ खाने के लिए। तो फिर राजू भैया उनको पानी वगैरह दे दिए, और फिर वो सानेंगे ऐसे और फिर खाते हैं। और फिर मेरा बेटा बैठा हुआ था खाने के लिए। मेरी सास हॉल में ऐसे लेटी हुई थी और प्रीशा अपनी चाचा को आईना दिखा रही थी। उसके चाचा हेयर कलर कर रहे थे, राजू भैया को खाना दे दिए थे तो राजू भैया खाना खा रहे थे। फिर मेरे ससुर जी वो आटा जैसा सान लिए थे अपने मतलब चना सत्तू और मकई सत्तू को। वो उसके बाद प्रीशा के पापा यहाँ पे आराम से बैठे थे, बैठ के डुगू को खिला रहे थे, आई मीन मतलब खेल रहे थे दोनों। और डुगू को चाहिए चाबी, सिर्फ किसी का भी चाबी हो, चाबी लेके वो पूरा मगन मस्त रहता है वो एकदम बिल्कुल। तो और प्रीशा थी ऊपर, प्रीशा ऊपर छत पे खेलती रहती है, मेरी जेठानी की लड़की है, उसके साथ ही मतलब खेलती रहती है। डुगू नीचे जा रहा था, इस समय करीब 3 साढ़े 3 हो रहा था, इस समय का बात है ये। और फिर यहाँ पे राजू भैया अपना सेवा में लगा हुआ था मेरा ससुर जी का। और फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। चाय मैं उधर चली गई, प्रीशा आई थी कुछ बोल रही थी मुझे, और तब तक मेरा चाय ही गिर गया। और फिर मैंने चाय पी ली, फिर शाम को पूजा वूजा कर ली। और फिर देखिए लाइट नहीं था हमारा पूरे दिन में। दिन तो लाइट चली गुजर गया, शाम को भी लाइट नहीं था। मैंने पूजा वगैरह कर लिया था। और फिर इस समय
मुझे गर्मी लग रहा था पूजा वूजा करने का, तो मैं नीचे गाड़ी में चली गई थी, बच्चों के साथ बैठी थी थोड़ा देर। फिर हवा खाने के बाद मतलब एसी का हवा लग जाता अच्छा लगता है। और फिर मैं बना रही थी भोग यहाँ पे, ऐसे ही कैंडल पकड़ पकड़ के बना रही थी। तो मैं बना ली थी, देखिए पूजा वगैरह हो चुका था। और फिर सब कोई थे नीचे और मैं थी ऊपर, मैं बना रही थी भोग। और फिर भोग का खाना लाइट आ गया था उसके बाद, जब मैं लगाने वाली थी भोग उस समय, तो भोग लगाया मैंने। और फिर भोग लगाने के बाद ही फिर मैं खाना बनाई। ये बात करेला आलू का मसालेदार सब्ज़ी और पत्ता गोभी का भुजिया, रोटी बनाई थी, फटाफट बना रही थी ताकि सबको मैं खाना वगैरह दे दूँ। मैं तो बना ली थी अपना,